हेलो बच्चों, लास्ट टॉपिक जो हमने किए थे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए किए थे एक्सल लाइन पे और इक्वेटोरियल पर। आज इंग्लिश मीडियम वालों का फर्स्ट चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, कई बार हाफ ईयरली में भी आ जाता है, एनुअल एग्जाम में भी आ जाता है। बहुत आसान टॉपिक है वास्तव में। हम किसी एंगल थीटा पे क्रिएट करेंगे। किस पे क्रिएट करेंगे? किसी एंगल थीटा पे। टॉर्क आपके 7 चैप्टर में भी आया होगा, याद होगा आपको, रिजिड बॉडी वाला 11th में। तो देखो, लाइक मान लिया कि ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल -q + q, बीच का डिस्टेंस 2 है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है थीटा एंगल पर रखा हुआ है। ठीक है, अब इसके लिए टॉर्क की बात कैसे की जाएगी? देखो, सोर्स चार्ज जो है, मान लो ये सोर्स चार्ज था, इसकी करंट ये बहुत इंफिनिटी पे, तभी तो पैरेलल है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो सोर्स चार्ज है वो पॉजिटिव है, तभी तो ऐसे बाहर की ओर निकल रही है। और इन्फिनिटी पे होगा तो कैसे शो होगा? हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो होगा। अब ये सोर्स चार्ज जो होगा इस -q चार्ज को तो अट्रैक्ट करेगा और इस +q चार्ज को रिपल करेगा। अब -q चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, इसके कारण इसकी डायरेक्शन फोर्स की है, और +q चार्ज को रिपल करेगा तो उसकी डायरेक्शन इधर की है। अब टॉर्क के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे अगर फोर्स की बात करें तो एक फोर्स तो लग रहा है -qe वेक्टर और एक फोर्स क्या लग रहा है +qe वेक्टर। तो यहाँ से देखें तो नेट फोर्स जो होगा, अगर अपने बात करें तो क्या होगा +qe और क्या आ जाएगा -qe। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया? 0। ये नेट फोर्स क्या हो गया? 0। और इसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं इस कंडीशन में जो ये डाइपोल होगा इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा। ट्रांसलेटरी मोशन आपको मैंने 7 चैप्टर के रिजिड बॉडी में समझाया था। ठीक है, तो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में होगा क्या होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि फोर्स की है भाई, दोनों पर फोर्स लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन उनकी जो एक्शन लाइन है ना वो क्या है? सेम नहीं। तो इसका मतलब इसके ऊपर लगेगा एक टॉर्क, और वो टॉर्क क्या होता है हमने पढ़ा है, टॉर्क होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन जो भी फोर्स लग रहे हैं उनकी एक्शन लाइन के। तो इन दोनों फोर्स की एक्शन लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है? BC। ये परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास? BC। अब इसको हम सोल्व कैसे करें? हम मैग्नीट्यूड में कर रहे हैं और किसी भी एंगल थीटा पे कर रहे हैं, फिर हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हैं आगे, और फिर हम किसी भी एंगल 0 डिग्री या 90 डिग्री या 180 जो भी आपको निकालना हो उस पर अपने फाइंड आउट कर सकते हैं। अब फोर्स क्या है? QE हमें पता है। अब रह कौन गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। हमको चाहिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन होता है साइन थीटा का। तो अपने लिखेंगे इन ट्राइंगल ACB में देखें तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेन्यूज 2a, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2a। देन वैल्यू ऑफ BC इज इक्वल टू 2a साइन थीटा आ जाएगा। ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो उससे पहले हम ये भी लिख लेते हैं कि सिंस F इज इक्वल टू Q इंटू 2a, देन टॉर्क टो इज इक्वल टू क्या हो गया? QE और ये हमारे पास आ गया 2a साइन थीटा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टो इज इक्वल टू Q इंटू 2a और इसको लिख सकते हैं E साइन थीटा। ठीक है, सिंस वी नो दैट P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, हमने पिछले लेक्चर में किया था, ये होता है डाइपोल मोमेंट। क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ टो इज इक्वल टू P E साइन थीटा, और जब साइन थीटा दिख जाए तो मतलब वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे, कौन सा? क्रॉस प्रोडक्ट होता है। देन ये तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, देन टो वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। इसका मतलब जो हमको ये टॉर्क मिला है ये भी क्या? वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो कैसे शो करेंगे। देखो, डाइपोल जो मोमेंट होता है उसकी डायरेक्शन होती है -2 होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की +2 होती है। मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये देखो प्लस का Q माइनस और ये प्लस -Q, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या हो गया अंदर? डाइपोल मोमेंट। याद होगा -2 तो देखो यहाँ देखें -2 मतलब P की डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई ये थीटा एंगल पे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? ये हमारे पास किसकी आ गई? टॉर्क की डायरेक्शन। या कौन से डायरेक्शन रूल जो आपको मैंने 11th में सिखाए थे वेक्टर फॉर्म वाले में, उससे निकाल सकते हैं। अब अपनी क्या बात कर सकते हैं? देखो, अब हम थीटा एंगल पे लिया तो 0 और 90 पे ले लेंगे, तो केस 2 ही लेने हैं अपने को, आगे मत नहीं करने खराब। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री
then tau is equal to p is sin 0, or since we know that sin 0 is equal to 0, then value of tau is equal to 0. ठीक है. एंड केस सेकंड की बात करें, if theta is equal to 90 degree and then tau is equal to p e sin 90, p is sin 90, and since we know that sin 90 is equal to 1, then value of tau is equal to p e, it means हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी. अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है. अपने नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल शुरू कर देंगे अपने फर्स्ट चैप्टर के, ताकि कंप्लीट कर ले, नोट्स बना लो घर पे और स्क्रीनशॉट लेके लाइक भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो. इतना काम तो तुम कर ही सकते हो. ठीक है, ये आपका टॉपिक था. और अगर कोई चीज या नोट्स चाहिए हो, मैं फिर कहता हूँ नए नोट्स बन गए हैं और बन भी रहे हैं. आपको चाहिए तो आप पूछ सकते हो, आपको PDF भेज दिया करूँगा, व्हाट्सएप नंबर डालता हूँ मैं. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए.